सेफ हूँ। आप एक बात सोचिए, मैं यहाँ पर बहुत सेफ हूँ, मैं मुस्लिम लोगों के बीच में बहुत सेफ हूँ। और जामा मस्जिद में ही नहीं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, दिल्ली 6 के एरिया में, सिर्फ और सिर्फ आसपास मुसलमान रहते हैं। और हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी घर के बाहर निकल सकते हैं, हमें कभी भी परेशानी नहीं होती। तो योगी बाबा कहना बंद कर दें। जो योगी होते हैं, जो बाबा होते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं करते बैठ के। आपने देखा है कभी कोई साधु संत ऐसे बैठकर पॉलिटिक्स कर रहा हो? नहीं करते। कि मीट खाने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं है, ठीक है ना, मीट खाने वाला हिंदू भी है। 70% देश की जनता मीट खाती है। और हमारे भारत में कितने परसेंट मुसलमान हैं हमें ये भी पता है। मैं खुद नॉन मुस्लिम हूँ, मैं फिर भी कह रही हूँ कि हिंदू लोग मुसलमानों से ज़्यादा मीट खाते हैं। सरकार कर रही है क्योंकि उसने सुरक्षा पे कोई काम नहीं किया लड़कियों की, क्योंकि उसने हॉस्पिटल्स पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, रोजगारों पे काम नहीं किया। अब उनको एक ही चीज़ सूझती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की देश की जनताओं के बीच में नफरतें फैलाना। अभी 2 दिन पहले की, परसों की बात है, जो मीडिया में खड़े होकर गंदे गंदे घटिया बयान देते हैं, यहाँ के इमाम के साथ इफ्तारी करने आए थे वो लोग। तो यहाँ पर आकर वो इफ्तारी कर रहे हैं, पर उन्हीं नीचे जो लोग हैं उन्हीं जनता को लड़ा रहे हैं, उन्हीं जनता को खराब बोल रहे हैं, उन्हीं के लिए जहर उगल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर आराम से इफ्तारी कर रहे हैं। लगातार यूपी में जो हालात चल रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि जो नमाज छतों पर होती थी या फिर जो रोड पर होती थी, उसको लेकर बैन कहा जा रहा है कि अब नमाज आप सड़कों पर नहीं पढ़ सकेंगे। ये बहुत ख़राब बात है, बहुत गलत बात है। और मुझे लगता है ये मेंटेलिटी को दिखाता है, आपकी मानसिकता को दर्शाता है अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो। और देखिए, नमाज़ पढ़ने का, पूजा करने का सबको हक है, अपने अपना धर्म है, अपने अपने तरीके हैं। आप पूजा करिए, कांवड़ यात्रा जब होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत दिनों तक होती है। इसी तरीके से नमाज़ होती है, नमाज़ पढ़ा जाता है। तो आप अपना भी धर्म अपनाइए, दूसरों को भी अपनाने दीजिए। जो नफ़रत का माहौल फैलाने की जितनी भी कोशिश है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरी है। और मुझे लगता है बदलाव आना चाहिए और मोहब्बतें दोबारा हमारे देश में दिखनी चाहिए। जो 2014 से नफरतें दिख रही है वो खत्म होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपने भुजियाँ खाई हैं तो सेवइयाँ तो खिलानी पड़ेंगी। देखिए, मैं कह रही हूँ कि हमने यहाँ पर 30 दिन तक पूरा इफ्तारी कराई है और बड़ी खुशी खुशी लोगों ने हमसे ली है। सुबह आज मंदिर में था, मेरे टीका भी लगा हुआ है माथे पे, तो हम सुबह मंदिर में थे, मंदिर में सामान बांट कर आए, फिर हम मस्जिद में आ गए। हमारे लिए तो देखिए सब बराबर है, हमारे लिए जैसे मंदिर वैसे ही मस्जिद, वैसे ही गुरुद्वारा, वैसे ही चर्च। तरीके अलग हो सकते हैं, खून एक है, सोच एक है, समझ एक है। आप लोगों में जहर पाल रहे हैं, लोगों में आप नफ़रतें घोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, आपका खुद का देश बर्बाद होगा। तो बेहतर है कि आप अपने देश को संभालने के लिए जो नफ़रतें हैं। पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे को सुरक्षा देनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपका बेटा ऐसा बयान दे, इतने ख़राब बयान दे, फिर उसके बाद आपके बेटे को सुरक्षा दी जाए। आप ये सोचिए कि आपके बेटे को पहले अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। भला ही वो ऑफिसर बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ज़ुबान से कुछ भी बड़बड़ाएंगे। तो जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिए कि भाई आप नमाज ना पढ़ो या फिर अपनी छत पे नहीं पढ़ सकते, या फिर पहले भी होली पर जो उन्होंने बोला कि जुम्मे की नमाज जो है आप नहीं पढ़ सकते, ये जो बेगैरतपंती है उनकी, ये बहुत गलत है और बहुत ही छोटी मानसिकता को दर्शाती है। मुझे लगता है कि इस तरह की पुलिस ऑफिसर्स जो है जितने भी हो, उनको हटा देना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए और सबसे पहले पूछा जाना चाहिए कि इतनी हिम्मत उनके अंदर से आई कहाँ से। दिल्ली के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि जो रवि नेगी, ईद पे जो मीट है उसकी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। वही मीट ही ईद है तो सेवइयाँ खाए ना। तो अगर सेवइयाँ खाएं, अगर सेवइयाँ खानी हैं, अगर इतना ही वो है, तो होली पे जो लाइनें लग रही थी इतनी लंबी मीट की दुकानों पे, वो किसकी थी? वो मुसलमान ले रहे थे क्या ईद पे? नहीं ले रहे, वो होली पे नहीं ले रहे थे ना। सारी की सारी हिंदू लोगों की मीट की दुकान पर लाइनें लग रही हैं। आप ये भी देखिए कि मीट खाने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं है, ठीक है ना, मीट खाने वाला हिंदू भी है। 70% देश की जनता मीट खाती है और हमारे भारत में कितने परसेंट मुसलमान हैं हमें ये भी पता है। मैं खुद नॉन मुस्लिम हूँ, मैं फिर भी कह रही हूँ कि हिंदू लोग मुसलमानों से ज़्यादा मीट खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है हिंदुओं की। तो अगर आप इतनी बेकार बात करेंगे कि मुसलमान मीट खाते हैं, मेरे बहुत से दोस्त मुसलमान हैं वो मीट नहीं खाते। और तो ईद है, मीठी ईद है तो सेवइयाँ खाएं, मीट खाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, खाने के लिए थोड़ी आप रोकेंगे किसी को, खाने के लिए आप थोड़ी मना करेंगे किसी को, कोई क्या खाए क्या ना खाए। आपके जो स्लाटर हाउस है, जो आपके खुद के नेताओं के हैं, आप उनको रोकिए ना, उनको बंद करवाइए अगर आपको मीट से इतनी प्रॉब्लम है। पर उससे अपनी खुद की रोटियां सीख रही हैं, उससे अपने खुद के काम हो रहे हैं, तो आप वो करेंगे, खुद का जो आपका धंधा है वो करेंगे। पर देश की जनता को या मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए आप कभी मीट को बीच में ले आएंगे, कभी नमाज को बीच में ले आएंगे, कभी जुम्मे को बीच में ले आएंगे। तो बहुत मुझे लगता है, देखिए मैं यहाँ पर आती हूँ, आज मेरे टीका लगा हुआ है, लोगों ने मुझसे खुशी खुशी इफ्तारी का सामान लिया। मुझसे नहीं कोई पूछता यहाँ पर कि भाई तुम हिंदू हो तो हम सामान नहीं लेंगे। लोग चाहते हैं मेरे हाथ से सामान लेना,
तो इस तरह का जो जहर आप लोगों में घोल रहे हैं कृपया करके बंद करें और खासकर एक समाज को टारगेट करना बंद करें। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप टारगेट कर करके अपने ही देश को खराब कर रहे हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने देखिए लगातार जो विपक्ष है या जो लोग हैं वो कहते हैं कि मोदी जी जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं करते, लेकिन देखिए मोदी जी कितना कर रहे हैं, मुसलमानों को किट दे रहे हैं ये जिसमें खजूर है, सेवैयाँ भी है, सूट भी है। देखिए ये किट देने वाले ड्रामे बहुत चले हैं पहले भी, ये जो ड्रामे हैं ये बहुत चले हैं पहले भी, और ये जो सब चीज़ें चली हैं ये बहुत ज़्यादा चली हैं पहले भी। अगर आपको करना ही है ना कुछ, जो आपके बड़बोले बयान है ना जो आपके विधायक देते हैं उनको बंद करिए, उनको बंद करिए। तो सबसे पहले उन चीज़ों को बंद करना चाहिए। और ये रवि नेगी हो गया जो बोलते हैं कि अपनी दुकान के बाहर हिंदू का नाम लिखो, कट्टर हिंदू लिखो, मुसलमानों का नाम लिखो, ऐसे घटिया विधायकों को अपने समाज से, अपने देश से। कहते हैं कि अगर रहमान की दुकान है तो रहमान का ही नाम लिखा होना चाहिए, क्योंकि फोन पे में कोई और नाम आता है। वही तो उन्होंने कभी नाम होता है गोलू, तो उन्होंने लिख दिया कि मेरे नाम से समझ नहीं आ रहा, पीछे खान लिखो, पता चलना चाहिए मुसलमान की दुकान है। देखिए यूपी में देखिए मुजफ्फरनगर का भी नाम बदलने की बात हो रही, कहा जा रहा है उसका नाम लक्ष्मी नगर हो सकता है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, मैं अब दोबारा कह रही हूँ कि जब ऐसा होता था ना कि हमारे स्कूल में हम पढ़ाई करके नहीं जाते थे, हम ऐसा होता था कि भैया हमारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ और हमें पिटाई पड़ने वाली है टीचर से, तो हम बहाने लगाते थे, किसी तरीके से कभी पीरियड बंक कर लेते थे, बाहर भाग जाते थे। इसी तरीके से सरकार कर रही है, क्योंकि उसने सुरक्षा पे कोई काम नहीं किया लड़कियों की, क्योंकि उसने हॉस्पिटल्स पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, रोजगारों पे काम नहीं किया। अब उनको एक ही चीज़ सूझती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की देश की जनताओं के बीच में नफरतें फैलाना। उनके पास पता है, मोदी जी तो नहीं कर रहे हैं ना, देखिए मोदी जी कितना कर रहे हैं, किट दे रहे हैं मुसलमानों को जिसमें सूट है, खजूर है, सेवैयाँ भी। मैं शुरू से कह रही हूँ, देखिए ये जो नेता होते हैं ना, ये नेता कोई भी पार्टी की हो, कैसे भी नेता हो, ये इतने गंदे लोग होते हैं। अभी 2 दिन पहले की, परसों की बात है, जो मीडिया में खड़े होकर गंदे गंदे घटिया बयान देते हैं, यहाँ के इमाम के साथ इफ्तारी करने आए थे वो लोग, तो यहाँ पर आकर वो इफ्तारी कर रहे हैं, पर उन्हीं नीचे जो लोग हैं उन्हीं जनता को लड़ा रहे हैं, उन्हीं जनता को खराब बोल रहे हैं, उन्हीं के लिए जहर उगल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर आराम से इफ्तारी कर रहे हैं। तो वो लोग आराम से अपनी रोटियाँ सेक कर बैठते हैं, वो मुसलमानों के साथ इफ्तारी भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो इफ्तारियों पर जाती हैं, वो सब कुछ करती हैं, पर उसके बावजूद भी मुसलमानों को खराब बयान देती है। उसके बावजूद भी रवि नेगी, आपको क्या लग रहा है किसी मुसलमान से दोस्त नहीं होगा उनका, किसी मुसलमान से पाला नहीं पड़ता होगा, किसी मुसलमान के वो घर नहीं जाते होंगे, पर सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बना के अपनी रोटियां सेकनी है और मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाना है, इसकी वजह से ही ऐसा करते हैं। मुझे लगता है देश की जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो, आप खुद एक हिंदू है, जिस तरीके का माहौल आजकल बन चुका है, यूपी हो या फिर कहीं और हो, लगातार कहा जा रहा है कि अगर 100 मुस्लिम है वहाँ पे एक हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन 100 हिंदू के बीच एक मुस्लिम सेफ। मैं यहाँ पर इतने सारे पूरे जामा मस्जिद में मुसलमानों के साथ अपने आप को बड़ा सेफ फील करती हूँ, मुझे ये पता है, ठीक है। उनके कहने से क्या होता है, वो भारत नहीं है, वो हमारा देश नहीं है, वो एक नेता है जो अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी अपनी जुबान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। पहली बात, उनको योगी बाबा कहना बंद कर दें। जो योगी होते हैं, जो बाबा होते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं करते बैठ के। आपने देखा कभी कोई साधु संत ऐसे बैठकर पॉलिटिक्स कर रहा हो? नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इनको पहले सोचना समझना स्टार्ट करिए कि कौन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, कौन लोगों में प्यार बांट रहा है। मोहब्बत प्यार की जरूरत है भारत को। आप सेफ हैं? मैं बहुत सेफ हूँ। आप एक बात सोचिए, मैं यहाँ पर बहुत सेफ हूँ, मैं मुस्लिम लोगों के बीच में बहुत सेफ हूँ, और जामा मस्जिद में ही नहीं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, दिल्ली 6 के एरिया में, सिर्फ और सिर्फ आसपास मुसलमान रहते हैं, और हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी घर के बाहर निकल सकते हैं, हमें कभी भी परेशानी नहीं होती, कभी भी हमारे से देखकर धर्म नहीं पूछा जाता, कभी भी हमसे नहीं पूछा जाता कि तुम हिंदू हो तो मस्जिद में नहीं घुसोगी, या फिर ये नहीं पूछा जाता कि भाई हम तेरे हाथ से इफ्तारी नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ें एका जो है वो बना हुआ है, आम लोगों में बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिक्स में जो भी खराबी हो, पॉलिटिक्स में ये लोग जो भी करें, आप इनको करने दीजिए। बेहतर है मोहब्बत प्यार से काम लीजिए, ईद प्यार से मनाइए, नवरात्रि प्यार से मनाइए, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए और खुश रहिए।